हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। सो आप पूरे फैक्ट को अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। तो ये तो पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो 2 अक्टूबर, लेकिन फिर भी पूछा जाता है कि उनका जन्म दिन कब था, जन्म दिवस, तिथि, ये सब पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, लेकिन इसमें बहुत ही और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी और कब की थी, तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में की थी। और अगर बात करें कि कब की थी, तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1917 ईस्वी में की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी, तो अहमदाबाद में। और कब की थी, तो 1917 ईस्वी में। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, तो याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन। बिहार में जो चंपारण है, वहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, वो महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन था भारत में। तो याद रखिएगा, वो आए थे 1915 में और उन्होंने आने के बाद सबसे पहला जो आंदोलन किया था वो चंपारण आंदोलन किया था। अगला है कि महात्मा गांधी जी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला है कि असहयोग आंदोलन पहले तो कब हुआ था, तो 1920-21 में। अधिकतर 1920 ही लिखा रहता है, तो और ये ऑप्शन में रहता है 1920, वही सही होता है। और या फिर 1920 से 21। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो पहले तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, 1920 से 21 में। और किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था, 1920 ईस्वी में। अगला है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और वो कब बने थे, 1924 में। 1924 में बने थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। और कांग्रेस से भी रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1885 में। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने। दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी और किसने किया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में, और किसने किया था, A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया, तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा कब दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और उसी टाइम उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। अगला है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो याद रखिएगा, कैसर ए हिंद। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी को। किसने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। और कब दिया था, तो 1915 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया, तो कैसर ए हिंद।
चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। तो याद रखिएगा, गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पूछा है कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी जी को। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। अगला है कि अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट। अगला है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, यानी फादर ऑफ द नेशन बताया था। अगला है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो सत्याग्रह का हथियार यानी वो सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ किए थे। ऐसा नहीं कि वो हथियार का प्रयोग किए थे, इसमें लिखा है कि सत्याग्रह के हथियार यानी जो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने कहाँ किया था। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ही, नहीं कि भारत में उन्होंने बाद में किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था। तो चंपारण में। सबसे पहले सत्याग्रह उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे तो चंपारण में। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। अगला है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है। तो याद रखिएगा, अहिंसा। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के प्रमुख अस्त्र अहिंसा है। अगला है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया। तो अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को अपने अस्त्र के रूप में अपनाया। अगला है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था। तो पुणे में, आगा खां पैलेस पुणे में। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी। तो याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में। अगला है कि यंग इंडिया जो कि एक पत्रिका थी और वह हरिजन ये भी पत्रिका थी, के संपादक कौन थे। तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी। पूछ लिया जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है। तो महात्मा गांधी की, या हिंदू स्वराज, तो ये भी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द का उत्तम है। तो हे राम, तो लिखा है हे राम। अगला है कि सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन है। तो याद रखिएगा, गांधी जी के। गांधी जी के अनमोल वचन है, सत्य और अहिंसा मेरी ईश्वर है। तो फ्रेंड्स, ये थे गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।